आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों, इलेक्शन तो बहुत हो चुका, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होना किसी का, तो इस पे बात करना मेरे हिसाब से बेकार है। छोड़ दें अब इसको, क्योंकि सारा हिंदुस्तान इसके पीछे लगा हुआ है और इलेक्शनों के बाद सारा हिंदुस्तान आपको रोता भी नज़र आएगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता। चलिए, इसको इसको यहीं दफन करते हैं, इस बात को ख़त्म नहीं, दफन करते हैं। आज हम बात करते हैं पद्मश्री अवार्डीज़ की, या ऐसे फ़नकारों की, ऐसे अदीबों की जिनको स्टेट ने ऑनर किया हो या पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिले हों। हम अपनी बात पंजाब तक की महदूद रखेंगे, पंजाब के फ़नकारों की ही बात करेंगे, पंजाब से बाहर नहीं जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो पहली आप तस्वीर देख रहे हो, ये वो है राष्ट्रपति भवन है हमारा, हिंदुस्तान का प्राउड है ये, हर एक हिंदुस्तानी इस पे फ़ख्र करता है, ये हमारी शान है, हमारा राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में है। आप फ्रंट रो में देख रहे हो हमारे वज़ीर आज़म साहब, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम की कोई अहमियत नहीं है, हम ओहदों की बात करेंगे, क्योंकि नाम से लोगों को आजकल चिढ़ हो रही है, नाम की इसलिए बात नहीं करेंगे। हमारे वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं, साथ में हमारे वज़ीर दाखिला यानी उसको क्या कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब, साथ में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अगली तस्वीर में हम देखेंगे कि हमारे जो सदर जमहूरिया हैं यानी प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट साहिबा, वो जो इसको अशोका हॉल कहा जाता है, जहाँ ये सेरेमनी हम दिखा रहे हैं, वहाँ ये जाकर अपने जगह पर जाकर बैठ रही हैं। बहुत प्राउड मोमेंट्स हैं सब, हम सब के लिए। ध्यान से देखिएगा, ये जो पीछे ऑडियंस आपको नज़र आ रही है लिमिटेड सी, ये वो लोग हैं जिनको 23 के लिए हमारी हिंद सरकार ने, भारत की सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने अपने अपने फील्ड में जिन्होंने बहुत मतलब कमाल के काम किए हैं, लाजवाब काम किए हैं, उनको पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण दिए गए हैं। वो दिए जाते हैं मई में, तो अनाउंस हो जाते हैं 25 जनवरी को सॉरी, तो लेकिन दिए जाते हैं मई में के फर्स्ट वीक में है। तो वो पीछे उनकी कुछ फैमिलीज़ जिनको अलाउ किया जाता है, पर रिसिपिएंट, जिसको रिसिपिएंट कहते हैं, जिसको अवार्ड मिलना हो, जिसको नवाजा जाना हो, उसके साथ 2 फैमिली मेम्बर्स अलाउड होते हैं वो सारा नज़ारा देखने के लिए, तो वो हैं। अब जिनके बारे में जिसके लिए हमने आज मुद्दा ये आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये देखिए, ये एक यंग नौजवान 95 साल की उम्र में ये उठ के आ रहे हैं, प्रांत सब्रवाल साहब। प्राण नाम है मेरा, प्रांत सब्रवाल, 95 साल का नौजवान, ये भीड़ में से निकलता हुए आ रहे हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा देखिए, ये हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास आकर खड़े हो गए हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। अगला सीन देखिए जो सबसे कमाल का है, प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का, मैं नाम नहीं ले रहा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उनके पांव छू रहा है, उनसे आशीर्वाद ले रहा है। कहाँ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं आज के दौर में। हम सियासी बात नहीं कर रहे, लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है साहब, इससे बड़ी बात क्या होगी। अच्छा, अगला सीन देखिए, अगले सीन में हमारे यंग नौजवान प्रांत सब्रवाल साहब जा रहे हैं अपना एजाज़, अपना पद्मश्री लेने के लिए। बहुत खूबसूरत लम्हात हैं, सारी फैमिली के लिए, सारे पटियाले के लिए, सारे पंजाब के लिए, सारे कला प्रेमियों के लिए। कला प्रेमी चाहे कहीं भी हों, हिंदुस्तान में हों, हिंदुस्तान से बाहर भी हों, उन सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट्स हैं। ये उन्होंने ये अवार्ड ले लिया, अब वापस आ रहे हैं। चलिए, ये तो एक पार्ट था आज की हमारी टॉक शो का। हमने ये क्यों दिखाया है, पार्ट 2 कह लीजिए से, हमारा दिखाने का बहुत ही इसमें एक गहरा मकसद है, बहुत गहरी बात है। देखिए दोस्तों,
जो भी शख्स किसी भी फील्ड हो, कोई भी मतलब कोई भी उसका एक्सपर्टाइज हो, चाहे वो थिएटर से हो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो स्कल्पचरिस्ट हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो शायर हो, चाहे वो कवि हो, उसको स्टेट अवार्ड या पद्मश्री सालों की मेहनत, सालों वो घिसता है, आग में तपता है, तब जाके अवार्ड मिलता है। ये सब्रवाल अंकल जिनकी हमने बात की, वो उनकी 95 साल की उम्र है, 70 साल से वो थिएटर के लिए काम कर रहे हैं, तब जाके उनको ये एजाज़ मिला है। तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है सर, सोचना मुश्किल है सर। मैं इन लोगों को अगर सच्ची कहूँ तो इन लोगों को मैं ये मानता हूँ कि असली जो हमारे जो जैसे हम कहते हैं ना वॉरियर्स, योद्धा, असली योद्धा ये है। एक योद्धा वो है जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, जिनको शहीद का दर्जा दिया जाता है जब जब उनकी शहादत होती है। असली दूसरे योद्धा ये हैं जो कल्चर, आर्ट, अपनी हर एक फॉर्म, जो जितनी भी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, उनको बचाने के लिए सारी उम्र जंग लड़ते हैं। तो इससे बड़ा योद्धा कौन होगा दोस्तों, ये बताइए। आज के दौर में 70 साल कोई थिएटर कर सकता है यार? आज के दौर में केवल धारीवाल कोई पैदा हो सकता है यार? आज के दौर में सुनीता धीर पैदा होना आसान बात है? आज के दौर में पात्र साहब कहाँ आएंगे? आज के दौर में पाश कहाँ आएगा? साहिर कहाँ आएगा? सोच के देखिए दोस्तों, उम्र निकल गई इन लोगों की, तब जाकर ये यहाँ तक पहुँचे हैं, प्रेसिडेंट हाउस तक तब पहुँच पाए हैं। और हम उनको, ठीक है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हम उनको रिस्पेक्ट देती है सरकार हमारी। स्टेट अवार्ड में भी काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है। हमारे जो वज़ीर आला होते हैं, सीएम साहब, वो उनको बाकायदा देते हैं, साथ बिठाते हैं, चाय भी पिलाई जाती है। तो लेकिन ये बात यहीं तक रह जाती है। मेरी बात कहने का मुद्दा, उठाने का मुद्दा ये है दोस्तों कि सारी उम्र निकल गई, आपने दिया क्या इन लोगों को? कुछ भी नहीं। उस अवार्ड से कुछ नहीं होने वाला सर। ये सारी उम्र क्या अपनी जेब से लगाते रहें? खून के आंसू पीने पड़ते हैं सर। मैं खुद ये काम करता हूँ, मैं तो अब अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। कोई मदद नहीं कर रहा सर, सरकार नहीं मदद करती, इदारे मदद नहीं करते। तो कमाल है यार, ये लोग कैसे कर पाते हैं और हम लोग सिर्फ देखते रहते हैं। असली दिक्कत सरकारों का कसूर नहीं है, कसूर हम लोगों का है। हम लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं, हम बोलते नहीं हैं, हम महसूस भी करना छोड़ चुके हैं। लोग कहते हैं महसूस, मैं कहता हूँ हम महसूस करना भी छोड़ चुके हैं। हमारी आत्माएं, हमारे ज़मीर मर चुके हैं। हम इन लोगों की कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज नहीं करते। जिस दिन राजेंद्र सिंह बेदी को हम ये कहते हैं दावे से, राजेंद्र सिंह बेदी को जब हम मार रहे हैं तो वो इंसाफ नहीं कर रहे। हम पात्र को वो एक बार मरा है, हम रोज़ मारते हैं। हम साहिर को रोज़ मार रहे हैं क्योंकि हम इंडिफरेंट हैं। क्या ये लोग जैसे सब्रवाल अंकल हैं, धारीवाल साहब हैं, सुनीता जी हैं, परमिंदर जी हैं, तो जोगा सिंह जी हैं, तो वो जो कहाँ से करें? वो कोई जवाब है किसी के पास? कोई जवाब नहीं है। कब तक आर्ट जिंदा रहेगा? कब तक कोई कला जिंदा रहेगी? मजाक समझ रखा है सबने। अच्छा, अब मैं मान साहब से बात करता हूँ। मान साहब, मैं थोड़ा सा वाकिफ़ हूँ आपसे। 2004 में जब आप मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में आया करते थे, सर्जरी अपना प्लास्टिक बर्न वार्ड में, शायद आपको याद नहीं होगा। आप वहाँ गुड अर्थ कॉलोनी में रहा करते थे। आपके पास बाइक होता था, वो भी खस्ता हालत में था। मैं किसी और नज़रिए से नहीं, इस नज़रिए से कह रहा हूँ, आपने भी वो तंगी का आलम देखा है, वो मुफलिसी का दौर देखा है, वो स्ट्रगल का टाइम देखा है। आज अल्लाह ने, बाबा जी ने आपके मेहर की, आप इतने बड़े आदमी बन गए, लेकिन आप अपना फ़र्ज़ क्यों भूल गए यार? इन आर्टिस्टों के प्रति आपका फ़र्ज़ है, आपकी ज़िम्मेवारी है, क्योंकि आप तो वो सारी स्टेजों से गुजरे हो यार। आप कोई पैदा स्टार तो नहीं हुए थे। सुनाम कॉलेज से पढ़ने वाला लड़का स्टार नहीं था। मैंने भी आपकी स्ट्रगल देखी है, तो आपके ऊपर मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ इस बात के ऊपर। कहाँ से आदमी कहाँ पहुँचा है। आपको तो इन लोगों की थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप इन लोगों के लिए सिर्फ एक काम कीजिए सर, जितने स्टेट अवार्डी होते हैं और जितने नेशनल अवार्डी हैं पद्मश्री,
1 या 2 आता है नेशनल अवार्डी, अब की बार 2 हुए हैं, पिछली बार भी 2 थे, 1 थे सब, 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होते हमारी स्टेट में, मैक्सिमम 1 या 2। कम से कम सरकार, पंजाब सरकार जब स्टेट अवार्ड, जब उनको नेशनल अवार्ड अनाउंस होता है तो ट्वीट मत करो सीएम साहब, सिर्फ ट्वीट कर क्या मुबारकबाद देते हो, वो ट्वीटों से कुछ नहीं बनता यार, ट्वीटों से प्ले नहीं होते, ट्वीटों से मुशायरे नहीं होते, ट्वीटों से किताब नहीं लिखी जाती। ट्वीट तो लिख दिया आपने, ट्वीट से क्या वो किताब कहाँ लिखी जाएगी? शायरी सतीश वर्मा कहाँ करेगा? जोगा सिंह थिएटर कैसे कराएगा बेचारा? गली गली घूमता है, क्या इज्जत है उसकी? 1 रुपया नहीं बचता उसके पास। बहुत बुरी हालत है सर, बहुत बुरी हालत है। जो स्टेट अवार्डी है उसको आप कम से कम 5 लाख दीजिए जब वो पट्टा पढ़ाते हो, पट्टा मीन्स वो अवार्ड पकड़ाते हो। जो नेशनल अवार्डी है उसको कम से कम 10 लाख दीजिए, और हर महीने 1 लाख रुपया महीना स्टेट नेशनल अवार्डी को दीजिए, 50,000 स्टेट अवार्डी को दीजिए, ताकि उन्होंने वो पैसा अपने ऊपर नहीं खर्च करना। सब्रवाल अंकल ने वो पैसा अपने ऊपर नहीं खर्च करना, उनको तो वो अपना गुजारा हो रहा है उनका, वो उन्होंने अपने आर्ट और कल्चर के लिए खर्च करना है यार। सतीश ने वो किताब के लिए खर्च करना है, मैंने वो मुशायरे के लिए खर्च करना है। मेरे को तो खैर अवार्ड नहीं मिलेगा, मेरे को मिलेगा भी नहीं कभी, आई एम 100% श्योर मेरे को अवार्ड नहीं मिल सकता कभी। वो छोड़, मेरी बात छोड़ दिए, कोई और भी हो, इतना ज़रूर कीजिए। और फिर जब ये दुनिया से रुखसती करते हैं सर, इनको स्टेट फ्यूनरल तो दो यार, इतनी इज्जत तो करो बेचारों की। ना इनकी ज़िंदा होते हुए कोई कदर होती है, ना मर गए तब भी कोई कदर नहीं होती। बल्कि मैं तो ये कहूँगा इनको तो हम सरकारें नहीं, मैं फिर कहूँगा हम लोग 3 करोड़ पंजाबी, हम लोग रोज़ इनको मारते हैं, और मैं हैरानी होता हूँ कब तक मारते रहेंगे यार, कभी तो हमारी ज़मीर जागे। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप जहाँ भी हो इसको देख के आंख मत बंद कर लीजिएगा। बेशक मेरे जूते मारिएगा, बेशक मुझे गालियाँ निकालिएगा, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिएगा और इन लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुँचाइएगा। खुदा हाफिज़।